नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद स्माइल में। दोस्तों, हम कल प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस यानी लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम हमने बता दिया था कल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाएंगे। आज हम लेंस लेके प्रतिबिंब बनाएंगे। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जिस प्रकार हमने दर्पण के सामने अलग अलग दूरी पे अलग अलग जगह रख कर हम वस्तुओं को रखे थे। अब उस वस्तुओं पे लाइट डालकर उस वस्तु से जब लाइट हमने डाला था तो प्रतिबिंब दर्पण पे जाके लाइट पड़ी। दर्पण से परावर्तन होने के बाद वो लाइट किस रास्ते से गई, कहाँ वास्तव में मिला, कहाँ आभासी मिलती हुई प्रतीत हुआ, वो सारी बातें हम लोग यहाँ भी करेंगे। ठीक है, अंतर इतना है, दर्पण वहाँ परावर्तन कर रहा था और यहाँ जो लेंस है वो अपवर्तन करेगा। यहाँ अपवर्तन का सिद्धांत चलेगा, वहाँ परावर्तन का सिद्धांत चल रहा था। ठीक है, सेम कंडीशन दोनों में है, बशर्ते ये पारदर्शी माध्यम है, वो अपारदर्शी माध्यम था, क्योंकि दर्पण के पीछे हम कलाई कर देते थे जिससे लाइट परावर्तित होती थी, ना कि पारदर्शी था वो कि पार हो जाए लाइट वहाँ से। ठीक है, सारी बातें जो वहाँ थी वो बातें यहाँ हैं। थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं, बदलाव हैं, वही बदलाव आप सीख जाइए, बाकी सेम वही है। जैसे दर्पण हमने पढ़ा वैसे ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम जो चीज़ हमने बताया, फोकस कहाँ है, सेंटर कहाँ है, फोकस दूरी कहाँ है, ठीक है, पोल कहाँ है, वो सारी बातें जिस प्रकार हम दर्पण में बताए थे उसी प्रकार हम यहाँ लेंस में भी हमने बता दिया है आपको। अब वही सारी बातें जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे वो सारी बातें यहाँ काम में आएंगी। ठीक है, अब आपको बनाना है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जिस प्रकार हम वहाँ अवतल दर्पण का यूज कर रहे थे उसी प्रकार यहाँ उत्तल लेंस का यूज हम करेंगे। ठीक है, आइए हम एक लेंस बनाते हैं। सर्वप्रथम काम हमारा यही रहेगा कि हम लेंस बनाते हैं, और वही कौन सा लेंस, उत्तल लेंस बनाते हैं। हम यहाँ साइड में लेंस बनाते हैं, यहाँ साइड में कहीं बनाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। चलिए, ये हम ले लिए लेंस, वो भी कौन सा, उत्तल लेंस। ठीक है, देखिए थोड़ा फिगर है, अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्पष्ट और साफ दिखे। तो आइए बताइए, इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो यानी ये हमारा हो गया सी, छोटा सा मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया हमारा सी, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ये मुख्य अक्ष होगा, हमने ये मुख्य अक्ष डाल दिया। ठीक, मुख्य अक्ष डाल दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ हमारा प्रथम फोकस होगा, मैं इस फोकस को मान ले रहा हूँ। ठीक है, जिस प्रकार दर्पण में सेंटर होता था, फोकस होता था, तो सेंटर तो यहाँ इसका प्रकाशिक केंद्र बोला जाएगा, और वहाँ सेंटर उसका दूसरा था। ठीक है, उसका सेंटर दर्पण के सामने था। ठीक है, यहाँ लेंस है तो लेंस के बीचों बीच ये जो सेंटर है ये इसका प्रकाशिक केंद्र बोला जाएगा। ठीक, यहाँ फोकस हो गया। अब हम रखेंगे अनंत पर वस्तु, कोई वस्तु मान लीजिए हम यहाँ अनंत पर रखे हैं, कोई वस्तु हम यहाँ अनंत पर रख दे रहे हैं। ये लीजिए, हमने अनंत पर रख दिया वस्तु, ये कोई है, अनंत पर रख दिया वस्तु, यहाँ वस्तु रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से जब लाइटें, देखिए बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ठीक, ताकि ये ना रहे कि हाँ समझ में नहीं आया, क्योंकि देखिए ये चीज़ें क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपको ये ड्रा करने ही आए। ड्रा करने आता है तो जान लीजिए तो भी बढ़िया है, नहीं आएगा तो भी बढ़िया है। आप जब सीखे रहेंगे तो इसका जवाब कैसे भी एग्जामिनर पूछता है तो आप बहुत ही आसानी से बता ले जाएंगे। ये नहीं रहेगा कि हाँ हमको ये चीज़ नहीं आता है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अभी बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो हाई स्कूल, इंटर, यहाँ तक कि बीएससी तक पास कर लिए होंगे, लेकिन ये डायग्राम, ये आरेख ड्रा करने उनको नहीं आता होगा, ये मेरा दावा है। लेकिन फिर भी बहुत ऐसे भी हैं जिनको बहुत अच्छे से आता है, हमसे भी अच्छे से आता है। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी के ऊपर वो लांछन नहीं लगा रहा हूँ कि उनको नहीं आता, ये नहीं आता, सबको आता है।
फिलहाल हमारा काम है सिखाना, अभी और आप लोग सीख रहे हैं तो आप लोग भी सीखिए, ठीक, ताकि एग्ज़ाम में आपको ये दिक्कत ना हो, ठीक। और हाँ, आज मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग समझदार खुद हैं, सब्सक्राइब शेयर लाइक खुद करेंगे, अब मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलिए आइए, तो हमने ये रखा अनंत पे, कोई वस्तु अनंत पे रख दिया। वस्तु की साइज़ देख लीजिए, वस्तु की साइज़ इतनी बड़ी है। अब हम लाइट डालेंगे। अब हम लाइट जब डालेंगे, ये प्रकाश हम डालेंगे, इस वस्तु से प्रकाश डालेंगे, तो अब हमारा जो 3 नियम हमने कल बताया था वो 3 नियम यहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है। आइए हम प्रकाश डालना शुरू करते हैं। तो पहला प्रकाश हम डालते हैं फोकस बिंदु से, प्रथम फोकस से। तो देखिए ये अनंत से आ रहा है, तो पता नहीं ये वस्तु कितना बड़ा है क्या है, तो हम थोड़ा सा तिरछा डालते हैं, नहीं तो ऐसे हम ऐसे भी डाल सकते थे, लेकिन हम ये अनंत पे है, पता नहीं लाइट कितनी बड़ी है, तो जितनी बड़ी है तो उसी अंदाज से हम लाइट भी डाल दे रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा वड़ा होगा, माफ़ करिएगा। ये हम थोड़ा डॉटेड ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए फोकस से हम डाल रहे हैं, ठीक है। लेंस में आया लाइट, अब इसको हम गाढ़ा कर दें, लाइट। लेंस में आया लाइट। अब जब लेंस से बाहर निकलेगा तो हमारा पहला नियम कहता है कि कोई किरणें प्रथम फोकस से होकर यदि जाती हैं या प्रथम फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो वह लेंस से जब बाहर निकलेगा तो ये मुख्य अक्ष जो हमारा है उसके समांतर हो जाएगा। तो देखिए, तो ये हम फोकस से डाल रहे हैं, तो ये लेंस में पड़ा। अब लेंस से जब बाहर निकलेगा तो इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक हो गया भाई। एक लाइट हमने डाल दिया। अब एक लाइट और डालते हैं, एक लाइट अब डालते हैं यहाँ प्रकाशिक केंद्र से डालते हैं, तो डालते हैं प्रकाशिक केंद्र से। ये भी थोड़ा डाटेड कर लेते हैं, ठीक, डाल दिया, प्रकाशिक केंद्र से डाल दिया। ये रहा प्रकाशिक केंद्र से, ठीक। तो पहला नियम कहता है, तीसरा नियम कहता है कि यदि कोई लाइट अगर प्रकाशिक केंद्र से जा रही है तो वह अपने पथ से विचलित नहीं होगा, वह सीधा निकल जाएगा। तो देखिए ये लाइट हमने प्रकाशिक केंद्र से डाला, ये कहीं विचलित नहीं होगा, ये सीधा निकल जाएगा, तो सीधा निकल गया। हालांकि लेंस का एक व्यवहार है कि उसके अंदर से कोई भी लाइटें जाएंगी तो वह उस लाइट को विचलित कर देगा या अपवर्तित कर देगा। हालांकि ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रकाशिक केंद्र के साथ ऐसा कोई काम नहीं होता, ठीक है। क्योंकि प्रकाशिक केंद्र का जो व्यवहार है, वो प्रकाशिक केंद्र जो करता है, किसी भी लाइट को अगर अपने अंदर से जाने दे रहा है तो लाइट को अपवर्तित नहीं होने देता है, वो सीधे जाने देता है। तो ठीक, ये हो गया, ये नियम हमने सब बता दिया है, दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब आइए देखिए, हमने 2 लाइट डाला, हम ये मान के चले कि वस्तु हमारा कहीं अनंत पर रखा हुआ है, उस अनंत से लाइट आ रही है, लेंस से पास हम करा रहे हैं। तो एक पहला फोकस से डाल के हमने देखा और प्रकाशिक केंद्र से डाल के देखा। जब हमने कल वीडियो का अंत हो रहा था तो हमने आपको बताया था कि किसी 2 नियम के अनुसार लाइट डालेंगे और जहां वास्तव में मिलेगा या क्या होगा कैसे होगा वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए हम 2 लाइट डाल दिए। अब देखिए वास्तव में यहाँ मिल रहा है, देखिए ये प्रकाशिक केंद्र से जो लाइट आ रही थी और ये जो फोकस से आने के बाद जो ये समांतर हो गया था, वास्तव में देखिए ये मिल रहा था, ठीक है। अब जिस प्रकार हम दर्पण में जहाँ मिल रहा था वास्तव में, वहाँ से मुख्य अक्ष पे एक लंब डाल रहे थे, परपेंडिकुलर लाइन डाल रहे थे, तो यहाँ भी हम डाल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो डाल दिए हम लाइट, इसको हम मानते हैं इमेज, यही हमारा इमेज बन रहा है, यही हमारा इमेज बन रहा है। और ये इमेज बन रहा है द्वितीय फोकस पे, ठीक है। ये हम एफ डैश मान ले रहे हैं, ये एफ था, ये एफ डैश हम मान लिए। तो जो इमेज बन रहा है द्वितीय फोकस पे बन रहा है, ठीक है। अब हमको बताइए, जिस प्रकार हम दर्पण में लिख रहे थे उस प्रकार यहाँ हम कैसे लिखेंगे। आइए लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। प्रतिबिंब हमारा कैसा बना, प्रतिबिंब हमारा कैसा बना, पहले लिखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, कहाँ बना, हम यहाँ लिख दें प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना द्वितीय फोकस पर। देखिए प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस हमारा, ठीक है। तो बना कहाँ, द्वितीय फोकस
तल पे, द्वितीय फोकस तल पे। ठीक, कैसा बना, कैसा बना, तो बना, कैसा बना, ये वास्तव में मिल रहे हैं, ये वास्तव में मिल रहा है, तो वास्तविक बना, वास्तविक बना, वास्तविक बना। ठीक, और वास्तविक बना, सीधा बना कि उल्टा बना, तो देखिए हमारा वस्तु इधर खड़ा है इस मुख्य अक्ष लाइन के इस दिशा में, लेकिन आपका प्रतिबिंब बना मुख्य अक्ष के नीचे दिशा में, सेम टू सेम जैसे दर्पण में आप पढ़े थे, सेम टू सेम यहाँ भी है। तो हमारा दर्पण कैसा बना, उल्टा, सॉरी प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना, उल्टा बना। और साइज क्या है, प्रतिबिंब देखिए दर्पण हमारा, सॉरी वस्तु हमारा इतना बड़ा है और जो प्रतिबिंब उसका बना इतना बना, तो इसके अपेक्षा ये छोटा है ना, तो छोटा बना, छोटा बना, छोटा क्या, बहुत छोटा बना। अनंत पे है ना, पता नहीं कितना बड़ा है लेकिन बन रहा है इतना ही, तो बहुत छोटा बना, मैं यहाँ बहुत लिख दिया, बहुत छोटा बना। ठीक, इतना ही जवाब आपको हर फिगर से मांगना है, जितना आरेख आप बनाएंगे हर आरेख से इतना ही जवाब आपको मांगना है। ठीक है, अब इस वस्तु को उठाते हैं, इस वस्तु को अनंत से उठा के कहीं यहाँ रखते हैं, एफ के पीछे, प्रथम फोकस के पीछे रखते हैं या किसी दूरी पे रखते हैं। आइए रखते हैं, देखते हैं कहाँ रखना है। तो आइए पहले फिगर बनाते हैं। देखिए सर्वप्रथम काम फिगर ही बनाना होगा, इतना जान लीजिए। चलिए फिर हम लेते हैं उत्तल लेंस, ये हम ले लिए उत्तल लेंस, ये हम ले लिए उत्तल लेंस। ठीक, ये हमारा हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष लाइन। देखिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इसका एक ही कारण है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, ये रहा हमारा प्रथम फोकस, एफ मान ले रहे हैं, ये मान ले रहे हैं द्वितीय फोकस एफ डैश मान ले रहे हैं। ठीक है, अब कुछ दूरी यहाँ भी मान रहे हैं, तो यहाँ ए बी सी डी रखना कोई उचित नहीं है, इसलिए हम ये एफ डैश है तो हम यहाँ 2f, सॉरी एफ डैश नहीं एफ है, जिसको 2f मान ले रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ 2f मान ले रहे हैं, हम इसको 2f मान ले रहे हैं। ठीक, और यहाँ एफ डैश है तो इसके आगे यहाँ कहीं मान ले रहे हैं 2f डैश मान ले रहे हैं। ठीक, ठीक है, अब आइए, अब हम वस्तु को क्या कर, जिस प्रकार देखिए जिस प्रकार दर्पण में किया था ना उसी प्रकार सेम टू सेम करना है। अनंत पे रखने के बाद, अनंत पे रखने के बाद क्या करते थे, सेंटर से और अनंत के सेंटर और अनंत के बीच में रखते थे ना, तो ये मान लीजिए एक हिसाब से 2f जो है हमारा सेंटर है, तो सेंटर के थोड़ा सा पीछे रख लीजिए। अब हम वस्तु यहाँ रख रहे हैं, 2f के पीछे रख रहे हैं, हम वस्तु यहाँ रख दिए 2f के पीछे ये वस्तु हमने रख दिया। ठीक है, 2f के पीछे वस्तु रख दिया। अब लाइट हम पास कराएंगे, नियम वही काम करेगा जैसा नियम हमारा हो रहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंस हमारा छोटा बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लेंस वही मान के चलेंगे। ठीक, अब हम लाइट पास कराते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम लाइट पास ऐसे भी करा सकते हैं पास, अब ऐसे भी कराने का कोई मतलब नहीं, ऐसे भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। अब इस वस्तु से हम लाइट पास कराएंगे, किरण, तो ये किरण जाएगी, ये किरण जा रही है। ठीक, तो नियम हमारा दूसरा कहता है कि यदि कोई लाइट मुख्य अक्ष के समांतर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, तो वह लेंस से जब बाहर निकलेगा तो वह क्या करेगा, द्वितीय फोकस से होके जाएगा, या मतलब द्वितीय फोकस से होके जाएगा या फोकस द्वितीय फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। ठीक, तो ये देखिए हम लाइट डाले, ये हम लाइट डाले, अब लेंस से जब बाहर निकलेगा तो ये फोकस से होके जाएगा। कौन से फोकस से, द्वितीय फोकस से होके जाएगी। तो थोड़ा सा हम इसको भी बना दे रहे हैं। ठीक, ये बन गया। ठीक है, तो ये अपवर्तित हुआ, ये अब थोड़ा सा देखिए स्केल नहीं है, कल कोशिश करूँगा स्केल भी आ जाए। ठीक है, ये हो गया एक लाइट ऐसे गई, फोकस से होके जा रही है, द्वितीय फोकस, वो भी एफ डैश से होके जा रही है। ठीक है, अब एक लाइट डाल सकते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र से डाल दीजिए लाइट। एक लाइट हम लोग प्रकाशिक केंद्र से डाल दे रहे हैं, दूसरे पेन से डाल दें, ब्लैक पेन से। तो ये
प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे तो प्रकाशिक केंद्र कहता है कि जो लाइट लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगा वो सीधा निकल जाएगा। तो देखिए सीधा निकल गया, ठीक है। तो देखिए जो फिगर टेढ़ा बन रहा है उसका थोड़ा सा जज मत करिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला ना, यहाँ पे मिला। अब काम क्या है, जिस तरह यहाँ लंब खींचे थे यहाँ भी लंब खींचते हैं। ये हमने लंब खींच दिया, ठीक, लंब खींच दिया ना, लंब खींच दिया। अब लिखना शुरू करिए। प्रतिबिंब कहाँ बना, सबसे पहला जवाब यही मांगना है। प्रतिबिंब बना कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना 2f डैश के और द्वितीय फोकस के बीच में बना। कहाँ बना, या ऐसे कह सकते हैं 2f से पहले बना। प्रतिबिंब कहाँ बना, 2f डैश से पहले बना, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले बना। देखिए 2f डैश यहाँ है, उसके पहले प्रतिबिंब बन गया, ठीक। दूसरा क्या है, वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना, ठीक। वस्तु हमारा सीधा खड़ा है, ये उल्टा प्रतिबिंब बना है, तो कैसा बना, उल्टा प्रतिबिंब बना, ठीक, उल्टा बना। वस्तु हमारी इतनी बड़ी है, अभी भी ये छोटा है, तो कैसा बना, छोटा बना, ठीक। यही हमको जवाब चाहिए था, जवाब मिल गया। देखिए हर क्वेश्चन में जवाब मांगेंगे वही, पहला जवाब, दूसरा जवाब, देखिए ये रहा पहला जवाब, ये रहा दूसरा जवाब, ये रहा तीसरा जवाब, ये रहा चौथा जवाब, ठीक। ये हो गया दूसरा कंडीशन। अब हम तीसरा बनाते हैं, तीसरा बनाते हैं। देखिए वीडियो बड़ा ना बने, इस वजह से थोड़ा सा हम थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे आपको, ताकि दिक्कत ना रहे, ठीक है। कोई वो नहीं है, क्योंकि आप लोग बड़ा वीडियो देखते नहीं हैं, तो हमारे इतना मेहनत करने का कोई मकसद रह ही नहीं जाता, इसलिए वीडियो हम छोटा बनाएंगे ताकि आप लोग आसानी से देख लें। चलिए ये तीसरा कंडीशन मैं बता रहा हूँ, लाइट तीसरे तरह से डाल रहा हूँ। अब इसके बाद दो कंडीशन और बचेगा, वो हम बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। आइए तीसरा कंडीशन क्या करता है, यहाँ भी पहले काम वही करेंगे, बनाएंगे दर्पण। ये रहा हमारा, ये रहा हमारा उत्तल लेंस, सॉरी दर्पण बोल दिया शायद, उत्तल लेंस, ठीक। ये हमारा रहा प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा रहा मुख्य अक्ष, ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष रहा, ठीक। अब ये हमारा हम सब लिख दे रहे हैं, ये हमारा प्रथम फोकस, ये हमारा द्वितीय फोकस, ये हम इसको f मान ले रहे हैं, इसको f डैश मान ले रहे हैं, ये हम मान लिया 2f और ये हम इधर कहीं मान लेंगे 2f डैश, ठीक, 2f डैश, समझ गए। अब हम वस्तु को उठाकर, जो वस्तु हम अनंत से उठा के यहाँ रखे थे 2f के पीछे, अब इस वस्तु को उठाकर 2f पे रख देंगे। तो आइए रख देते हैं 2f पे, देखते हैं क्या होता है 2f पे रखने के बाद। तो आइए 2f पे रखते हैं। तो हम वस्तु यहाँ 2f पे रख दिए, ये यहाँ पे ही वस्तु को 2f पे रख दिया, ठीक। अब जब 2f पे रख दिया तो लाइट डालिए। लाइट यहाँ भी दो तरीके से आप डाल सकते हैं, पहला आप मुख्य अक्ष के समांतर डाल सकते हैं और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम पहला लाइट डाल रहे हैं, ठीक है। ये हम यहाँ लाइट डालिए थोड़ा सा, ठीक है। ये हम प्रकाशिक सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर लाइट डाला, यहाँ प्रकाश में लाइट पड़ा, ठीक है, मतलब ये लाइट हमने डाला, ठीक, लेंस में गया, लेंस से अपवर्तित होने के बाद कहाँ से जाएगा, द्वितीय फोकस से होके जाएगा। इस वाले नियम हमने आपको बता दिया है, तो परेशानी कोई हो नहीं चाहिए। ये लीजिए हम द्वितीय फोकस से हम लाइट को पास करा दिए, ये देखिए द्वितीय फोकस से लाइट पास हो गई, ठीक। अब हम लाइट डालेंगे प्रकाशिक केंद्र से, अब हम लाइट डालेंगे प्रकाशिक केंद्र से। तो जब प्रकाशिक केंद्र से लाइट डालेंगे तो कैसा बनेगा, देखिए प्रकाशिक केंद्र से हम डालें, यहाँ से डालें, थोड़ा सा स्केल नहीं है ना तो सोच रहा है, ठीक है।
लीजिए, हम ये डाल दिए प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से डाल दिया लाइट, ये प्रकाशिक केंद्र से लाइट दिया, डाल दिया। ठीक है, देखो कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ से हम लंबवत डाल दें, देखिए लंबवत हम डाल दिए, ये लंबवत डाल दिया, लंबवत डाल दिया ये। ठीक, लंबवत डाल दिया, थोड़ा सा गंदा हो गया, कोई बात नहीं, लंबवत डाल दिया। ठीक, अब लंबवत जो डाला, इमेज हमारा यहाँ बना, कहाँ बना, ये 2f डैश पे ही इमेज बना, 2f डैश पे ही प्रतिबिंब बना हमारा। अब आइए लिख देते हैं, जो हमारा बनता है वही हमको लिख देना है। आइए लिखते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना हमारा 2f डैश पर प्रतिबिंब बना, कहाँ बना, 2f डैश पर प्रतिबिंब बना। कैसा बना, तो वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक बना, वास्तविक बना। सीधा के उल्टा, उल्टा बना, सीधा के उल्टा, उल्टा बना। और देखिए जितना बड़ा ये हमारा वस्तु है उतना बड़ा हमारा ये प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु के बराबर बना, वस्तु के बराबर बना। ठीक, 4 जवाब हमको मिल गए, 4 जवाब, जिस प्रकार हमको पिछले 2 आरेख में 4 जवाब चाहिए था, यहाँ भी मिले। देखिए पहला जवाब, दूसरा जवाब, तीसरा जवाब, चौथा जवाब। ठीक, तो ये 3 प्रतिबिंब हम लोग बना दिया। अब हम लोग 3 प्रतिबिंब बनाना सीख चुके हैं, अच्छे से सीख चुके हैं। अब बाकी के इस जो ये वस्तु है, इस वस्तु को उठा के हम यहाँ रखेंगे, 2f और f के बीच में रखेंगे। फिर इस वस्तु को उठा कर हम इस फोकस पे रखेंगे। अब इस वस्तु को उठा के हम यहाँ फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे। अब ये 3 कंडीशन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।